आज नमस्कार आपको नहीं होगा, स्वागत आपका नहीं होगा। आज स्वागत और नमस्कार केवल और केवल एसएससी चेयरमैन साहब का होगा। वाकई में एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वाकई में अगर इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा लीगली कोई चीज जानता है तो वो अपने एसएससी के चेयरमैन साहब हैं। अभी उन्होंने एक नोटिस निकाला है एसएससी सीजीएल की आंसर की को लेकर, और उसमें तमाम तरीके के लीगल चीजें लिख रखी हैं उन्होंने। वो तमाम तरीके की लीगल चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये उन्होंने रात जो है वो एसएससी का मतलब आंसर की का नोटिस आया है, और इन्होंने ये बताया है कि भाई साहब आपकी टेंटेटिव आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट रेस्पॉन्स सीट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को लेकर ये नोटिस है। सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि भाई साहब जो 12 तारीख से लेके 26 तारीख तक का जो एग्जाम था, और मेरे भाई इन्होंने एक स्पेशल डेट दी है 14 अक्टूबर 2025, यानी इस डेट को एग्जाम जो हुआ था, इस डेट को अलग पता है क्यों दिया है? इस डेट में इन डेटों में इनकी तमाम तरीके की गलतियां थी। तमाम तरीके की गलतियां, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो आप लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया, कहीं इंटरनेट के कारण आप लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया है। तो जहां एग्जाम नहीं हो पाया है उन लोगों का एग्जाम जो है इन्होंने 14 तारीख को कराया है, और 14 तारीख को उन लोगों का ही एग्जाम नहीं कराया है, बल्कि उन लोगों का भी, उन लोगों में से भी कुछ लोगों का एग्जाम करा दिया जिनका बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। मेरे पास 2-4 बच्चों के मैसेज ऐसे थे कि हमारा प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुआ है, सब कुछ प्रॉपर हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है 14 तारीख के लिए। तो मेरे भाई इनके पास कोई मतलब आप कहेंगे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कुछ तरीके, कोई भी तरीका इनका, कोई भी चीज इनकी सीक्वेंस से नहीं चल रही है, प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो किसी से उधार लेके, किराया लेके, लगा के वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहा है, और वहां जाके उसे क्या मिल रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहां का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। और आपका एग्जाम कब होगा, आप प्रॉपर जो है वो वेबसाइट चेक करते रहिए। मतलब क्या मिला उसे? उसे ये मिला कि भाई साहब पैसा उधार लो, किराया लगाओ, अपना टाइम वेस्ट करो, वहां जाके कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। और ये गलतियां छुपाने के लिए नए नए लीगल नोटिस निकाल रहे हैं। अभी सुनिए तो सही। अगर अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन साहब को रात को सपने में भी बच्चों पर कैसे हम लोग जो है बच्चों को कैसे दबाएं और उसके बाद टीचर्स को कैसे दबाएं, मेरे ख्याल से वही उनके सपनों में भी रात को आ रहा है। एक बार नोटिस के बारे में थोड़ा सा जानिए मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि इस आपका जो एग्जाम हुआ है वो 12 से लेके 26 तक हुआ है, और एक 14 तारीख को भी आप लोगों का एग्जाम हुआ है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि द कैंडिडेट रेस्पॉन्स सीट अलोंग विद द टेंटेटिव आंसर की आर नाउ अवेलेबल एंड द सेम कैन बी एक्सेस थ्रू द वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। द कैंडिडेट में लॉग इन बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड बिलो। ठीक है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि कैंडिडेट में नोट दैट इन द चैलेंज मॉड्यूल द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन में बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट अपीयर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपका सीक्वेंस रहा था क्वेश्चंस का वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, तो चौथे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि द रिप्रेजेंटेशन या चैलेंजेस अगेंस्ट द टेंटेटिव आंसर की इफ एनी में भी सबमिटेड। भाई साहब एनी क्यों लगाया है? आपके क्वेश्चन तो बल्क में गलत होते हैं, लेकिन उन गलत क्वेश्चंस को बताएगा कौन? आपने तो उन टीचर्स पे रोकथाम लगा दी, उन टीचर्स पे मतलब बैन लगा दिया जो टीचर्स गलत और सही को बता पाते। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिसने कभी किसी टीचर की हेल्प नहीं ली। आपने सब कुछ अपने से कर लिया और आप यहां तक पहुंच गए हैं। आप ही सिंगल वो एकमात्र इंसान है। आप एक तरफ युवा से देश का भविष्य बनाने की बात करते हैं, और आप ये नहीं जानते कि उस युवा को सही मायने में बनाने का अगर कोई काम करता है तो वो टीचर है। उसी टीचर पर आप तरह तरह के लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उसी टीचर पे आप लोग तरह तरह के जो है वो बैन लगा रहे हैं। मतलब खुद सोचिए थोड़ा सा कि आप आखिर कर क्या रहे हैं।
आप इन लीगल नोटिस को जहां वास्तव में भेजना चाहिए था वहां आपने ये लीगल नोटिस नहीं भेजे। आपको वेंडर को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था, आपको उन सेंटर्स को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था जहां ये तमाम तरीके की गलतियां हो रही हैं। आपको हर एक उस व्यक्ति को, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक उस संस्था को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था जहां बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन नहीं, आपने उन सारी चीजों को नकारते हुए आपने टीचर पे बैन लगाना जरूरी समझा, आपने उस वर्ग पे बैन लगाना जरूरी समझा जो इस देश के भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश की प्रगति में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप अभी आपको कुछ दिन पहले आपके पुराने नोटिस पर डांट पड़ती है दिल्ली हाई कोर्ट से कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंटरफेयर कर रहे हैं, आपका ये नोटिस, आप तब भी नहीं मानते हैं। आपने भी कभी एग्जाम दिया होगा, डिस्कस भी किया होगा, बच्चा किससे डिस्कस करे। अभी आप सुनिए इनके चौथे पॉइंट में क्या है। चौथे पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि भाई 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो है वो आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और 9 बजे से और 19 तारीख के 9 बजे तक आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हर गलत क्वेश्चन के आप 50 रुपए जो है आपको देने होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी ये बात कही है। चलिए, अगर पांचवें कोई पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कैंडिडेट में नोट दैट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज का मतलब जो है वो चेयरमैन साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है, और मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतर मीनिंग जो है वो अपने चेयरमैन साहब जानते हैं। पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली, उनका कहना यह है कि भाई साहब आप आंसर की को देखो और ये आपके पर्सनल यूज के लिए है। पर्सनल आप इसका कुछ भी करते रहो, लेकिन किसी दूसरे को इसे दिखा मत देना, किसी दूसरे को इसे भेज मत देना, किसी दूसरे के सामने अपना लैपटॉप खोल मत लेना, अपनी आंसर की को खोल मत लेना, नहीं तो बवाल कट जाएगा। अभी सुनो तो सही इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या लिखा है। An undertaking to this effect has been included in the challenge management portal। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, हमने एक अंडरटेकिंग लेने का प्लान कर लिया है। आप एक अंडरटेकिंग देंगे तब आपकी आंसर की ओपन होगी, और उस अंडरटेकिंग में बवाल लिखा होगा कि भाई साहब मैं एक बंद कमरे के अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ होके और एक छोटी सी जगह में इस आंसर की को देखूंगा, मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं होगा, मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, और वहीं जो मुझे दिक्कत आएगी वहीं मैं उसको चैलेंज कर दूंगा। भाई साहब, अगर इतनी ही दिक्कत और इतने ही क्वेश्चन के गलत के बारे में बच्चे को पता होता तो क्या बच्चा तैयारी करता? क्या बच्चा शुरुआत से ही बटे में से बटे नंबर नहीं लाता? क्या आपको कभी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी? उस बच्चे को यह भरोसा होता है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं अपने टीचर से कंफर्म कर लूंगा कि यह क्वेश्चन पे मुझे चैलेंज करना चाहिए या नहीं। आप एक तरफ तमाम गलत क्वेश्चंस देते हैं और उसके बाद यह कहते हैं कि बच्चों से कि आप देखो, बच्चे का टाइम वेस्ट कराया आप लोगों ने एग्जाम में बच्चे ने उस गलत क्वेश्चन पे टाइम दिया, उसकी वजह से वो सही क्वेश्चन भी उसके रह गए। कहां कहां बच्चों के साथ आप लोग खिलवाड़ करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? ये आगे कहते हैं छठे पॉइंट पे मेरे भाई, रेस्पॉन्स सीट टेंटेटिव आंसर की विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एबव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। इस टाइम पीरियड के बाद आपकी आंसर की अवेलेबल नहीं होगी। 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में अपनी आंसर की देख लेना, और उसके बाद अब तक हमने यहां तक के नोटिस देखे थे, इसमें एक दो पॉइंट फालतू हैं, लेकिन इसके बाद जो इन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसे यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहां जाके माई एप्लीकेशन में जाएंगे और आंसर की चैलेंज करेंगे तो ये आपको एक सुंदर सा अंडरटेकिंग फॉर्म आप लोगों को दिखाई देगा। सुंदर सा अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है पर्सनल यूज के लिए करेंगे भाई साहब। इन टीचर्स के पास मत भेज देना। अगर सबसे ज्यादा दुश्मनी है तो इन टीचर्स से है हमें। आप पर्सनली देखिए, जिस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में डिसाइड नहीं कर पाए, आप उसे आंसर की से देख के अपने घर पे डिसाइड कर लेंगे कि ये गलत है या सही है। इनके मायने में मेरे भाई आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ना।
हेल्प लेनी पड़ेगी, पर ये कह रहे हैं नहीं, किसी हेल्प को नहीं लेना है। हमने जो गलत क्वेश्चन दे दिया वो गलत रहना चाहिए। अगर किसी की हेल्प ले ली तो जग उजागर हो जाएगा हमारा कि हमने इतने गलत क्वेश्चन दिए हैं। भाई साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इंसानियत का भाव रखिए। ये सोचिए कि आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं, आप इस युवा के मन में अपने लिए क्या पैदा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा तो सोचिए मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि 8 सितंबर में इन्होंने नोटिस निकाला था, उससे रिलेटेड इनको डांट सुननी पड़ी थी और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंटरफेयर करता है इनका नोटिस। इस नोटिस के लिए भी इनको कहीं ना कहीं डांट सुननी पड़ेगी आगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उस टाइम पीरियड में आप अपनी आंसर की को डाउनलोड करें, आंसर की में क्वेश्चंस को देखें। जिन क्वेश्चंस पे अगर आपको थोड़ा सा भी शक है उसे किसी ना किसी माध्यम से जो है वो टीचर तक पहुंचाएं, है ना। ये तो ये चाहते हैं कि बच्चा जब पेपर देने गया तो हवाई जहाज, ट्रेन या बस का टिकट बुक करा के गया, अब ये चाहते हैं कि बच्चा क्वेश्चंस को लेके भी टीचर के पास जाए, ऐसे ही टिकट बुक कराए, चाहे वो ट्रेन का कराए चाहे वो बस का कराए, और खर्चा करके टीचर के पास पहुंचे, वहां बिल्कुल लाइव दिखाए। लाइव तो ये तब भी नहीं कह रहे, तब भी ये पर्सनल यूज कह रहे हैं, लेकिन बच्चा ऐसा कर ले। लेकिन भाई साहब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी की भी हेल्प लेके गलत क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लें, चैलेंज कर दें। अगर इन्होंने क्या किया है कि एक वाटरमार्क लगाया हुआ है, वाटरमार्क रोल नंबर का वाटरमार्क लगाया हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन पे वाटरमार्क नहीं लग रहा है तो वो आप शेयर कर लें, और अगर क्वेश्चन पे वाटरमार्क लग रहा है तो मेरे भाई लिख के जो है वो कंफर्म कर ले कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। लेकिन अपना 16 तारीख से 19 तारीख के बीच जो है वो अपनी एक बार आंसर की देख ले और गलत क्वेश्चन पे चैलेंज कर दे। जो आपको करना है वो तो आप करते ही चले मेरे भाई, है ना, और जो हमको करना है वो हम करते ही चलेंगे, ठीक है। और मेंस की तैयारी में जुट जाइए, जिनका भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर है मेंस की तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।